लिया पूरा के हैं। कल हम लोग जो है पढ़ रहे थे अर्थव्यवस्था और जीविका, उसमें आ गए थे हम लोग विदेशी कंपनी से भारत के कंपनी में प्रवेश कर चुके थे। विदेशी कंपनी से जो है भारत के कंपनी में प्रवेश कर चुके थे। तब पहले पूछताछ हो जाएगा कि आदमी कितना कलम लूटते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग हमको ये बताइए, है ना, एनीबॉडी पर रहेगा। आविष्कार नेसेसरीज मदर ऑफ इन्वेंशन, आविष्कारी आवश्यकता की जननी है। हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किए थे। बताइए आप लोग, सुएज नहर कौन कौन सागर को जोड़ता है? बैठो, लाल सागर और भूमध्य सागर। हाँ, सुएज नहर कब खुला था? वो बउआ बोला सबसे पहले, तुम बोला रे। कहाँ घर है? नया चेहरा। कहाँ घर है? विश्वनाथपुर है। नया चेहरा विश्वनाथपुर न। तो बड़ा ही खूबसूरत सा आप लोग ने जवाब दिया, बड़ा ही शानदार था, अच्छा था, बेहतर था। तो किसके बारे में हम लोग जान गए? सुएज नहर। कितना ईस्वी में? 1869 में सुएज नहर क्या हुआ? खुल गया था। कितना ईस्वी में खुला था? गुड। आओ बताओ तो, वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? बहुत मजा आने वाला है आज के क्लास में। क्या किया था जी? कितना ईस्वी में? कलम झड़ गया सुबह में। कट्टा कहता हाँ सर। तो बहुत अच्छा, सोच लो कितना धूम मचेगा। जितना दोहरा, जब कोर्स कंप्लीट होगा ना, तब फिर दोहरावी करेंगे। ये तो पूरा ग्रंथवे पलट ले, स्टार पॉइंट में लिख ले हो को, है न जी। जो पढ़ाते पूरा स्टार पॉइंट पहले के लिए। तो ये जान गए हम लोग। कंपनी पढ़ रहे थे हम लोग, भारत में फैक्ट्री का, भारत में उद्योग की स्थापना ऐसा पढ़ रहे थे। भारत में सबसे पहला कोयला उद्योग जो मिला कितना ईस्वी में? कहाँ है मोहित कुमार? नहीं बताते हैं आपको? नहीं आए थे कल? तबीयत भी ठीक नहीं चल रहा है? अच्छा, ठीक हो जाइएगा। आप बताओ 1814 में, 1814 में आप हमको ये बता दो, सबसे पहले थी हुआ था ना भारत में सूती वस्त्र मिल उद्योग की स्थापना 1851 में हुआ था। नींव पड़ा था और बाद चलती हुआ 54 से। संस्थापक कौन थे? नाना मौसा सब मिला दो। कावस जी, नानाजी दाभर पारसी जाति के थे। पारसी कहने सबसे खतरनाक पारसी जाति होता है। पारसी का नाम मुस्लिम जैसा रहेगा। इंदिरा गांधी के पति के थे पता है? यू नो, इंदिरा गांधी के पति थे फिरोज गांधी। हाँ, फिरोज गांधी पारसी थे। हम सोचे मुस्लिम हैं, पारसी हो। भारत पारसी थे सब। तो भारत में सूती वस्त्र की स्थापना 1854 में। कवाजी, नानाजी दाभर। ये बताओ तुम लोग, मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए फेमस है? बैठो। मैनचेस्टर कौन देश में है? भारत का मैनचेस्टर। भारत में सूती वस्त्रों का महानगर किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। अंग्रेजी में बोले तो कॉटन पॉलिसी, सूती वस्त्रों का मान। भारत में सरकारी जॉब देने वाला सबसे ज्यादा विभाग कौन है? जे बोलना है खड़ा होके बोल। वेरी गुड, वाह, तुम ही बोला था, हमरा लगले 19 को बोले। बहुत अच्छा।
खोदी पहाड़ तो निकली चूहिया है रे, बेहुदा हर क्लास में बना बनी रहबे करेगा। तो रेलवे है ना जी। उसके बाद हम लोग क्या जाने, अति प्राइवेट में सबसे ज़्यादा जो है जॉब के देता है, प्राइवेट में जॉब देने वाला सबसे ज़्यादा उद्योग धंधा में कौन उद्योग धंधा है? प्राइवेट में जो जॉब देता है सबसे ज़्यादा, प्राइवेट एनीबडी कोई भी प्राइवेट से जो देता है जॉब सबसे ज़्यादा, यहाँ का दमिया जा के खटता है सबसे ज़्यादा, कौन कंपनी है, कौन उद्योग धंधा है? हाँ, सूती वस्त्र उद्योग। कौन उद्योग है जी? भारत में सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन कौन राज्य करता है? बट सूती वस्त्र उद्योग गुजरात, कपास का मिल है तो गुजरात में भी है। कहाँ है जी? गुजरात में भी है उद्योग, गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में। कहाँ कहाँ है? ओए कहाँ कहाँ है? गुजरात और कहाँ कहाँ है बउआ? जी हाँ, गुजरात और महाराष्ट्र में है। उद्योग सबसे ज़्यादा कहाँ है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कितना ईस्वी? बैठो, ठीक है। हीरापुर तुम बेहुदा हंसता खाली फेसबुक चलाता रे छोटा, हाँ है ना बेहुदा दम। चला बता, हीरापुर कौन रहा? हीरापुर कहाँ है? हीरापुर कहाँ, कौन जी राज्य? पश्चिम बंगाल। बेहुदा प्रयास करती रहा। हीरापुर पश्चिम बंगाल में। 1814 में रानीगंज में कोयला मिला था। रानीगंज कौन राज्य में? बैठो, अबरी हिमांशु बोला कहाँ है जी? पश्चिम में। विश्वेश्वर रैया स्टील प्लांट कौन राज्य में? कौन राज्य में जी? कर्नाटक। राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा। लो छोटा राउरकेला कहाँ है जी? उड़ीसा। नहीं, राउरकेला बता रहे। राउरकेला वाला जो बना है एकदम बड़ी धूम मचेगा लास्ट में, पता है ना, खाली बवाल जितना लूट सकते हो एकदम, यही मजा आता है कि नहीं? राउरकेला स्टील प्लांट जो है कौन किसा, जो वीडियो देख रहे होंगे ना बाबू, कॉपी में लिखे की कोशिश कीजिएगा। राउरकेला स्टील प्लांट जो है, कौन स्टील प्लांट? राउरकेला स्टील प्लांट केकर मदद से? जर्मनी के में। राउरकेला स्टील प्लांट किस मदद से? क्या बोला था पहले रे? कौन बोला? बैठो, जर्मनी की मदद से। एगो था, क्या बात, भिलाई स्टील प्लांट कौन राज्य में? छत्तीसगढ़। लो छोटा कहीं हमारा बोले दे क्वेश्चन में, छत्तीस चेंज कर देते हैं, है ना जी? पूछे हुए रहता है वो चेंज कर देते हैं। कहाँ हो गया, कहाँ बताए थे पढ़ाकू? हम तो ऐसे ही पूछ रही है। हाँ, तो कहाँ बताए आप लोग जी? छत्तीसगढ़, भिलाई वाला। दुर्गापुर स्टील प्लांट कौन राज्य में? कौन देश के मदद से? लोग ब्रिटेन देश के मदद से। बोकारो स्टील प्लांट कौन देश के मदद से? रूस देश के मदद से। झारखंड में कौन देश की मदद से? दुआ बोकारो वाला। बेटा नहीं याद होता, हम तो एक बार पढ़ाते हैं बस हो गया हमरा याद। कौन स्टील प्लांट कहाँ है? और फिर ज्योग्राफिया में और मजा आएगा। बंदरगाह है तो कृषि चालू करने जा रहे हैं ना, मैंने समझो कृषि जहाँ पढ़ा रहे बायोलॉजी चैप्टर, जैसे आपको खनिज पढ़ाए थे, नहीं लग रहा था कि केमिस्ट्री से रिलेटेड चल रहा है। तुम लोग हमको ये बताओ, टीन भारत में सबसे ज्यादा कौन राज करता है? टीन खनिज का उत्पादन वो बोला सबसे पहले क्या करता है जी? अगला क्वेश्चन तुम लोग बता दो।
एक ढेरों सा पढ़ाए थे, क्या क्या पढ़ाए थे और क्या क्या था, ये हो गया भारत। हाँ, भारत में विश्व में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन कौन है? बांग्लादेश का थे लोग। भारत दहल दे कल के सर पढ़ाइए ना, काहे उतना कलमा दे रहे, कल दीजिएगा। जूट का सबसे ज़्यादा, यही तो है, कलमा आ जाता तो रहल नहीं जाता, जल्दी उड़ा देते हम तुरंते। कहाँ जी? क्या सबसे पहले तुम्हें बोला था रे? क्या कलम लिया चट्टा? अभी अखी को लिया है, ये प्रयास से कर रहा है। चाय, फिर धीरे धीरे और उद्योग आया, चाय उद्योग आया, नील उद्योग आया, चीनी उद्योग आया, एंड जूट उद्योग आया। बताओ व्हाइट फाइबर किसे कहा जाता है? एनीबॉडी? बैठ छोटा के खड़ाक नहीं बोल जाता। कपास को कई को दलियो रे, और हम दू चल गया, उसको की कहा जाता है जी? व्हाइट फाइबर के नाम से जानते हैं। जूट को गोल्डन फाइबर कहते हैं, सुनहरा रेशा। गंजवारी जो पीता आदमी है ना, गुलबा बनाता है, या भैंसिया के देखते हो ना, धुईमा करेले बरसाता है जब बरवा जलाता है, फेसुआ वाला, और जूटे के बना रहता। एगो चोप बनता है कुदरुमा से, एगो लड़का बता रहा था कि अचारों बनता है सब। कल वीडियो में बताते थे, डेरा लेके आदमी घुमाते हैं उसको। आज मज़ा लेते हैं भारत में कृषि का, मज़ा आने वाला है एकदम। इसको पूरा अखंड तहंड कर देंगे, जितना क्वेश्चन आएगा तोड़ देना है एकदम, है ना जी? समाप्ति को जाएगा तब, वैसे पहले सरे सुन लो, और जब संतुष्टि नहीं मिलेगा उसको सर से पूछेंगे। लेसन का नाम है एग्रीकल्चर, कृषि, वो भी कहाँ? तो हम, जैसा कि हम लोग को पहले से पता है कि 43% मैदान है, 27% पठार है, कितना? 30% जो है पहाड़ है। अभी आपको कृषि आया तो कौन प्रतिशत में? पठार, पहाड़ की मैदान? भारत में 43% जमीन भारत में कृषि पढ़ा रहे हैं, बिहार में नहीं। ये समझो अभी तक जो है इकाई कौन कंप्लीट हुआ? एक ही हुआ, का, ख, ग, घ, ड़। कै गो पढ़े? कोई जपरी सुरमा भोपाल हैं जो पांचों गिना देंगे हमको कि पहला में ही पढ़े। चलिए, पहला में क्या पढ़े? का में पहला तो लेसन में परिचय था, भारत में संसाधन में उसका उपयोग। का में की पढ़े था? खा में, गा में, हाँ, चौथा बैठ चटत। कोई है रे? बैठो बैठो, बोलो छोड़ो, कोई बता गिनाएगा? एक ये तोड़ले है। भूमि, एक मिनट, भूमि पहला नंबर स्थिर से, कोई दिक्कत नहीं। भारत में सब उपयोग एक। का में बोलो? मृदा। खा में, हाँ, गा में, वाह, घा में, घा में, खनिज, है न जी। अड़ा में शक्ति संसाधन। बैठ, आज के हैं चालू कृषि, तो सब के पूरा खानदाने अब बता देते थे कि ऐसे शॉर्ट में लेके हो गया। अरे खानदाने बताते कि शॉर्ट में। अब जल पढ़ाएंगे तो जल दिवस बतेबे किए होंगे, पृथ्वी को की काज, पूरे जल कहानी डिटेल से बताए होंगे, जल के दुनिया को लेकर चल गए होंगे। मृदा पढ़ाएंगे तो मृदा के दुनिया में चल गए होंगे। प्ले लिस्ट बना देंगे, बना हुआ नहीं है ना, प्ले लिस्ट बना देंगे, जो प्रोफाइल खोलेगा सब सब्जेक्ट के नाम से, है ना, प्ले लिस्ट बनता है ना एगो, हाँ, तो उसको बना देंगे, उसके अनुसार से वीडियो देख लीजिएगा। अरे क्या करता हूँ ये बचपा? तो क्या जान गए? क्या चीज़? कृषि। तो भारत की जितनी तारीफ करें बहुत ही कम कहे। 43% पर मात्र खेती का कार्य होता है भारत में। भारत में बात कर लें हम तो भारत में 65 यहाँ की कृषि सबसे पहली बात है।
भारत की कृषि दृष्टि संपन्न है। यहाँ विविध प्रकार की उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। वर्षा भर पर्याप्त तापमान, फसलों के लंबा वर्धन काल है। हिमालय से निकलने वाले, ये सब हम कहाँ पढ़े हैं ना जी। तो अब सुनना ध्यान से, कहाँ पढ़ रहे हैं? भारत में कृषि। भारत में 65% ही मात्र कृषि का कार्य होता है। कहिएगा 35% कहाँ गया सर? तो 35% लोग जो है, जैसे हम पढ़ाने में लगे हैं, कोई दुकान खोलने में है, कोई कपड़ा मिल में है, कोई चीनी पत्ती मिल में है, कोई सरकारी नौकरी में है, कोई प्राइवेट नौकरी में है, कोई दिक्कत? भारत में 50% से भी अधिक कृषि होता है। कई प्रतिशत? 65% से अधिक। अब आपके मन में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा जी ऋषु कि सर अपना बिहार किसके लिए फेमस है? ना खनिज है, ना कोई उद्योग है, तो किसके लिए? कृषि के। यहाँ 87% बिहार में, छोड़ो ये वाला लेसन आएगा तब पढ़ाएंगे, स्पेशली बिहार में भी खेती पढ़े थे। 87% लोग जो है कौन सी पर है? 13% जो है कोई पढ़ावे में, कोई सरकारी जॉब में। बिहार के आबादी कहोगे तो 15 करोड़ से ज़्यादा, पाकिस्तान के बराबर बिहार की आबादी। मैंने पूरा बिहार छोड़ दो, पाकिस्तान सफा। समझ गया कि नहीं? तो यहाँ की रिलेटिव कृषि पूछें तो यहाँ मौसम के आधार पर है। आपको हम बताए होंगे कि अगर ये सूर्य है तो ये पृथ्वी है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहती है। कौन ऐसे करती है? ध्यान सुनो, पृथ्वी स्त्रीलिंग है। बेटा हिमांशु, रत्न लमजगर चैप्टर बेहुदा 1 से 1 जीके निकल रहा है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर भी, और पृथ्वी अपने अक्ष पर भी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पश्चिम से, जिसके कारण दिन और रात होता। पीछे सूर्य के प्रकाश पड़ रहा था, इन्हें दिन, इन्हें पड़ रहा था, इन्हें हो गया रात, जिसके कारण दिन। और फिर सूर्य कहीं डूबता उबता नहीं है, पृथ्वी झाँप देता है सूर्य के, तो हम लोग को लगता है रात हो गया है। पृथ्वी घूम जाता है, पृथ्वी पश्चिम से वो पूरब घूमती, उसी के कारण दिन और रात होता है। उसके बाद सूर्य क्या करते हैं? पृथ्वी क्या करती है? सूर्य के चारों तरफ अपने धुर पर घूरते हुए चारों तरफ चक्कर मारते, उसके कारण मौसम परिवर्तन होता है। मौसम क्लाइमेट यहाँ 12 महीना का होता है, एक साल में 12 महीने। अब 12 महीना में कई प्रकार के मौसम होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? गर्मी, वर्षा, ठंडी। बस ठंडी नहीं, शीत ऋतु बोलिए ना, शरद बोल, कुछ ही बोलिए, शीत। ऐसे ऋतु तो 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। लेकिन 4 तिया 12, एक मौसम कई महीना के? अब 4 महीना के, तो मौसम के अनुसार फसल होता है कि फसल के अनुसार मौसम होता है? औसा बात रहता तभी धान का जो है फसल लगल है तो अनुसार बरसात होना चाहिए, लेकिन बरसात हो रहा है। सब कुछ डिपेंड करता है मानसून पर, जल का स्तर, लेवल जकरा कहते हैं। पानी नहीं पड़ेगा तो खूब पानी निकालेगा आदमी, तो लेवलवा कहाँ चल जाता है? नीचे भाग जाएगा। सोच लो। अच्छा, हम लोग का मानसून आता है कहाँ से? तो दक्षिण भारत है, यहाँ केरल से। हम लोग का मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून है। नीचे दक्षिण हो गया, ई पट्टी पश्चिम हो गया। हम सब का मानसून दक्षिणी पश्चिमी से प्रवेश करता है। कहाँ से प्रवेश करता है? केरल राज्य से प्रवेश करता है। उसके बाद इन्हें आके फिर जाता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से बिहार है, बिहार आके फिर ऐसे भागता है। हाँ, वर्षा हम लोग के तरफ जब आ जाएगा ठंडा ने, तो इन्हें तमिलनाडु में वर्षा होगा। क्या होगा जी? कितना खूबसूरत बताए। सबसे पहले का दक्षिण पश्चिम मानसून है, सबसे पहले आया केरल, केरल के बाद पश्चिम बंगाल, और पश्चिम के बंगाल के बाद बिहार, बिहार के बाद इधर। हाँ, हम लोग के तरफ बोने तमिलनाडु में क्या होता है? बरसातियाँ ठंडवा में बारिश होगा, और ठंडा मनों का लोग पंखा चला के खूब, विषुवत रेखा करीब है, गर्मी पड़ता है। बताइए कि होंगे आप लोग?
आते हैं खेती पे। यहाँ का खेती मुख्य रूप से क्लाइमेट पर निर्भर है, बोले तो मौसम पर। खास करके हर खेती निर्भर करता है, जितना खेती है बाबू सबसे ज़्यादा खास करके केकरा पर निर्भर करता है? हमको लगता है वर्षा पर करता है। केकरा पर जी? अगर वर्षा नहीं हुआ है, हाँ देखो जानता लड़का पड़ा। हाँ 3 मौसम बताए ने। खरी मौसम था जो है जाके कौन सी बताए? वर्षा चालू किया गर्मी से, गर्मी वर्षा शीत। इसमें होता है जायद फसल, इसमें होता है खरीफ, इसमें होता है रबी फसल। क्या होता है? जायद में सब्जी सब मोटा मोटी बता रहे, भी चालू नहीं किए हैं बोला। खरीफ का मेन होता है धान, भदई मकई, और रबिया का मुख्य फसल होता है गेहूँ। अब बढ़ा रहे हैं कहानी। अगर बरसात में वर्षा, अब देखो माना कब से जाता है, ऐसे तो चढ़ के उतर के होते रहता है। कुछ फूल फुला जाता है, कुछ आप लोग जानते हैं जरा झाड़ू बनता है, तो लोगों का मानना है कि कुछ फुला जाता है तो समझो वर्षा जो है बुढ़ा जाता है। लोगों का ऐसा मानना है कि कुछ अगर फुला गया तो समझो वर्षा की हो गया, बुढ़ा गया। कौन फुलाया तो? और कौन बुढ़ाया? हाँ वर्षा समझिए क्या हो गया? वर्षा समझिए जो है बुढ़ा गया। देखिए भाई कैसे क्या हुआ जो, तो 5 जून से माना जाता है, 5 जून से 15 जून से 15 अक्टूबर का महीना हुआ हो? ओ अभी कौन महीना? सितंबर है, अभी सितंबर महीना है। हमको लगता है 4 हुआ होगा। इससे अरे चुप रहे चट्टा कहीं का, जब बोले के बाद नहीं समझ में आता है। ये माना जाता है बरसात का, और उसके बाद माना जाता है होने नहीं होने का छोड़न भाई। चैत के गर्मी में पंडित जी के कमल खरीदा देता है। चैत के ठंडा जो है, जबकि चैत में गर्मी हो गई, चैत के ठंडा में पंडित जी गाय बेच के कमल खरीदे थे कि छोड़ है ना जी, जान रहेगा तो ढेरों गाय जजमान से ठग लेंगे, समझे कि नहीं? तो ठीक उसी ज्वाला सिंह चंदन घाटी के लुटेरा जैसा मत करो। अक्टूबर 15 अक्टूबर से 15 दो हमरो कन्फ्यूज याद है। 15 फरवरी रे, इसको कहा जाता है शीत का। और उसके बाद आ जाता है 15 फरवरी, क्या हो गया? ये क्या हो गया? आए बउआ, ये जब मौसम बदलता है वो तुमको 4 महीना का वो अच्छा है कि खाली एक ही मौसम रहता है? अच्छा एगो तो कहीं ऐसा हो छोटा तो ऐसा ऐसा बात बोलता है ने। कौन जी? तो अब सोचिए आप ही लोग, कहता है मन भर जाएगा सर। तो तुम लोग यही बताओ हमको, है ना? तो तुमको मौसम चेंज पसंद है? जिस प्रकार से बेबी को बेस पसंद है, तुमको मौसम चेंज पसंद है। अरे है ना? तुमको क्या पसंद है? मौसम चेंज है? तुम हमको ये बता दो,
अच्छा, इसका मतलब टेलीग्राम सब बच्चा नोटिस नहीं करते हैं कि देखते नहीं हैं क्या? रात में लगता है 11-12 बजे को नोटिस भेजे थे। शाम वाला बैच टोटल बंद है, देखना चाहिए था ना, आना चाहिए उनको, सुबह क्लास करना चाहिए, नहीं तो वीडियो से अपना करेगा ना। तो क्या बताए थे आप लोग को, किसका कहानी? अब मौसम बता दे। मौसम की तरह हाँ तुम भी बदलना चाहो, लेकिन मौसम बदलना आपको पसंद है तो अच्छा ये बताओ, कुछ ऐसा जगह भी है रोचक प्रसंग। पढ़ाई लिखाई का मतलब दिमाग को बढ़ाना होता है, ना कि नौकरी करना होता है। जिससे छोटा सोच से आप ऊपर उठिएगा, चम्मच गिलास ले लड़ाई नहीं कीजिएगा, से ले तो हम खरीद लेंगे, हम तो कमाई, ऐसा भावना आएगा। ने तो कचाइन उड़ा देगा, एगो कजरौटी के लिए काजल जगह में रखा ओकरा लिए, मेरे वाला है ये है, वो सुरमा के लिए आँख में जो लगाता है उसके लिए लड़ जीतो, लिप लाइनर के लिए लड़ जीतो, ये मेरा ही है। वो कहने बेहुदा बेच रहा सन पापड़ी रे। तो अब सुनो और आज से तो अच्छा, कहीं ऐसा होगा कि ना आदमी रहता होगा लेकिन मौसम एक ही रहता होगा? कहाँ है? माने सीधा कहिए न कि आप विश्वत रेखा सूर्य के ऐसे जो प्रकाश पड़ रहा है ना, अरे ऐसे देखते हैं ना संसार का, उसका है ना बड़ा रे ऐजा पर ऐसे बीचों बीच है, मोड़ाल है तो मोड़ाल के पर सूर्य का प्रकाश ऐसे पड़ो आधा आधी, और बाद इन्हें सूर्य का ऐसे मारबे टोचवाए जाते ज़्यादा पड़ते, इन्हें कम पड़ते न, तो इन्हें पृथ्वी पर नहीं जा पाता सूर्य के प्रकाश, इन्हें बेहुदा खाली ठंडवे होता, इन्हें ठंडा होता, ये जी खाली ज़बरदस्त गर्मी हो, और हमले तरफ कुछ ठंडा टू गर्मी सबका मज़ा ले लेते। यहाँ तीनों मिलेगा, जम्मू कश्मीर जाओ ठंडा, दक्षिण जाओ गर्मी, इधर आओ बरसात मिलेगा। तो मैंने होता है भारत में मौसम के अनुसार फसल होते हैं, और सबसे हीरो जो है, अरे इतिहास से गवाह, रामायण हो महाभारत, वर्षा को ऋतुओं की रानी माना जाता है, अब बसंत को ऋतुओं का राजा माना जाता है। समझ गए कि नहीं? इतिहास से गवाह है। सोचो अगर वर्षा नहीं, ये दोनों बेकार है। हाँ, हमारा समाज औरत को नीचा दिखाता प्राचीन काल से, कि औरत घर संभालने के लिए होता है, हो करने के लिए होता है, चूल्हा चक्की और सफाई के लिए होता है, लेकिन बहुत औरत होता है, औरत नागिन होती है, औरत डायन होती है, एक से एक कभी हाँ नागिन होती है, हाँ उसको नीचा दिखाने के लिए चुड़ैल तक के बोल दिया है कभी। एक अर्धनारीश्वर पढ़ाते हैं, इंटर क्लास में भी सब्जेक्ट है, लेकिन बता दो इसके बिना रह भी सकता है? तो वह कहानी वर्षा, अगर वर्षा नहीं हुआ तो टीड़िंग हाँ माने ये दोनों बेकार है। अगर वर्षा नहीं हुआ तो ये दोनों की है। अभी वर्षा हुआ है, वर्षा नहीं हुआ, ठंडा में उतना ठंडी नहीं लगेगा। बहुत सारा हीरो ऐसा रहेगा जो घुकड़ल रहेगा, लेकिन कोट पहन के नहीं आएगा। समझ लेना बेटा, है ना जी? हाँ, कुत्ता का जान ठंड में जाता है, समझ गया कि नहीं? हाँ बेटा, कल हम घूमे के बात कर रहे थे कि मैंने लास्ट में बात कर लेंगे कि एग्ज़ाम देने जाना है, दूर थोड़ी जा रहे हैं, ही जा रहे हैं, बता हिदायत दे रहा था पैसे कीजिएगा, ऐसे नहीं कीजिएगा। हम की बेहुदा दिल्ली बम्बई घूम घाम के चल आते हैं लोकल में, तो कहता है नहीं बल कुतबा अपने गलिया मरो। उसका कहना है मतलब कि गड़बड़ सड़बड़ होगा तो लोकले में होगा, है ना जी? समझे कि बेहुदा सब फ्रेश तुम उठा पुठा कहाँ से लाता है रे, है ना जी? तो अजय सब्जेक्ट मैंने मुहावरा लोकोक्तियाँ बाक को लच्छेदार बना देता है ने, उदाहरण लायक बना देता है। हाँ, तो वर्षा नहीं होगा तो ठंडी नहीं होगा। हम कहोगे तो शर्टवे पहन ले इसी चलाएंगे दम, है ना? ऊ करते हैं, मैंने कि जो पोजीशन रहा न तो वो अथी में दम नहीं रहेगा, ठंडा में दम। अच्छा, कौन मौसम रियली में पसंद है तुमको, ये बताओ। जब मिर्गी और झटावे लगली सब, देखो गर्मी रहता तो कहते ठंडे ठीक है लो, हाँ ठंडा है तो बल बरसा, गर्मी ठीक था। सही बोला, ठंडी में बड़ी गड़बड़ होता है, आदमी कहीं दूर आवाजाही कर नहीं सकता
है न, ठंडी तुरंत मार देता है। शादी भी हम बाराती में हो कैले बाराती देख रहा है, बीच में जाड़ा कस के लगेगा, है न। गर्मी है ठीक है, बरसात को कुछ अलबेला मौसम है उसका तो कहने कुछ नहीं। हाँ बरसात में है ना जी, वो नहीं सुना होगा, तुझे बारिश पसंद है, बारिश में भीगते हुए तुम मुझे, है ना जी। हाँ तुम्हें हंसना पसंद है, मुझे हंसते हुए तुम, हाँ तुम्हें रोना पसंद है, रोते हुए मुझे रोते हुए तुम, है ना जी। तुम्हें गड़ाना पसंद है, गड़ते हुए गड़ाते हुए मुझे तुम, बहुत पसंद आएगा। तो देखो यहाँ पे नवरात्रि चढ़ा बहुत खतरनाक होता है। आरती लेके जेते, वो आरती दिखा ले पीछे घुर ले जेते, मार धायल है समझो, है न जी। हाँ पीछे घुर ले तबाह हालत है। इस कृषि पर आइए, मैंने चलिए छोड़िए। अगर ये वर्षा नहीं हुआ, अबरी रबिया फसल गड़बड़ नहीं होगा बढ़िया, ठीक ठीक से। और वो नहीं हुआ तो गर्मी में जो लगाते हैं दरार खेत में फटल रहेगा। मैंने ककड़ी, कद्दू, खीरा, नेनुआ, भिंडी, राम तोड़ाएँ, लालमी, खरबूज, तरबूज, पूछो नहीं जे बोल रहे खाली सुनो। तो बेउदा पूछा ये कौन चीज, कभी बेउदा लालमी नहीं खाया है कि? एगो बाराती में गेल थे, समझिए। हाँ एगो बाराती में गेल, सुनो, तो दे दिया खाने के लिए बहुआ, वो सलाद में दे दिया बीट, बियातिया जानते ना आप लोग को, चुकंदर। एगो बेउदा कहता बगल वाला, बोले एकरा कौन ची को है? अगर बेउदा चुपचाप खान कहेगा कभी खाइबे न पील के। समझ गए कि नहीं? हाँ एक बेउदा पनीर ने कभी खाया था, मशरूम नहीं खाया, बोले कौन चक्र जे कहेगा कि अच्छा सुनेगा कि कहे कभी, अरे मिल गया चुपचाप खाओ, पूछो उसके बारे में नहीं। लेकिन पूछना भी है कि अगर बिच्छू फेंके आता है कि निगलने आता है। तुम लोग कभी शरीफा खाया है? ओकर कौन चीज कहल जाता है? सपाटू खाया? सपाटू, शरीफा, सपाटू। अच्छा बताना हमको कि फेंकते हैं, कि फेंक। अनार, अनार के कौन चीज कहल जाता है? बिचवा, देखो बुढ़वा खाए न खा लाता, बिचवा बेउदा खाल जाएगा, फेंकाएगा न रे। देखो सस्पिशन है, छोड़ दो। अभी तो तुम लोग को फल नहीं खाए लाता रे। कौन कोई कोई खा जाता है सर, कोई कोई नहीं खाता, खाए वाला पर मन करता है। बिचवा चिवा जाता ना, वो पहले हम फेंक देते थे उसको सीटिया। अब चुप रहो। आ खजूर रे, अबैर, अकेला, ओकरा में गड़बड़ हुआ, छिलकबे फेंक दे, बिजवा खा जाए। टमाटर के बिच्चा तुम लोग फेंकता है कि नहीं? कौन आदमी? बच्चे थे बहुत खतरनाक, एगो बोला क्या खा लेनी थी, पेटा में बिचवा जन्म जीतो। आइए सब्जेक्ट पर। 43%, छोटिया ध्यान दो, अब बिचवा निकला गया गलती से तो बड़ी डर लगा रहता था, है ना जी। आइए न कृषि चलिए रहा था, अभी टेंशन की। पैसवा खतरनाक चीज़ है, वो नहीं निकलाना चाहिए मुंह में। हाँ छोटा बच्चा को बैलून नहीं दीजिए, पैसा से मुंह में नहीं लेना चाहिए, है ना जी, गड़बड़ चीज़ है। कारावल पैसा बढ़ जाएगा खाएगा। भारत में 43% मैदानी है और वह 43 पर 65% कृषि का कार्य होता है। बिहार के चर्चा नहीं करें, वो स्पेशली चैप्टर है। 43% में कहीं इंडस्ट्रीज है, चुपचाप सुनिए, बोले तो कंपनी है, कहीं सड़क है, कहीं कंपनी है, कहीं क्या है? सड़क है। और कहीं क्या है? कहीं सड़क है, कहीं उद्योग धंधा है।
कहीं क्या है जी, अब कंपनी है कहीं। उसके बावजूद जे खेती करे लायक है ओकरा में की होता है बउआ, समय पर सिंचाई नहीं मिल पाता है। बढ़िया सिंचाई मिल गया तो बढ़िया उर्वरक नहीं मिला, उर्वरक अगर मिल गया तो बढ़िया बीजबे कहता है गड़बड़ खरीदा गया। किसान को हर चीज़ें तगड़ा चाहिए बढ़िया फसल के लिए। सबसे पहला बात बढ़िया खेत चाहिए, है ना। और खेत के बाद उसके लिए बीज भी तगड़ा होना चाहिए। बीज तगड़ा हो तो फिर समय पर बारिश भी मिलना चाहिए। सबसे ज़्यादा किसान को फ़ायदा गुलाब की खेती में होता है। अरे मरनी हो या जन्मदिन हो, फूल तो फूल है, हर हाथी में चाहिए फूल। शादी ब्याह में लगन में एक एक फूल का दाम गुलाबा वाला 15-20 रुपया हो जाता है। हम तो ये पाटलिपुत्र तुम लोग को नहीं पढ़ाएंगे रे बेहुदा, एकदम यहूदी तुम लोग है, रूस जाति वाला है जो रूस में यहूदी नहीं है उसन। तो कोई सलाव जाति की है सर, फिन है कि पोल है, कौन जाति, फिन पोल सब होके जाती कि सिहली है, श्रीलंका वाला है रे, आधा श्रीलंका वाला कौन जाति जे बताएगा कलम देंगे। हाँ खड़ा तमिल है कने जी, अब तमिल बोल रहे तो नहीं संतुष्ट हो रहे, तमिल को है। तो तमिल है, कहाँ पर हम थे, कृषि चढ़ा था 43% यहाँ खेत बीज उज के बारे में बता रहे थे। एक गो 10-15 रुपया में देता है। पटना गंगा नदी किनारे पहले गुलाब के खेती होता था। गुलाब के फुलारी वाला में है कि समय पर उसको की जाए। हम लोग जानते हैं, हम जगह थे, देखिए ट्रेवलिंग इज एजुकेशनल लाइन, यात्रा करना भी शिक्षा का साधन है। जहाँ एक बार घूम लीजिएगा ना, जैसे अभी फिलहाल मेरा एग्जाम बीपीएससी का जो है 30 तारीख का कल है, 11 बजे 10 बजे बोला आपको रह जाना खड़ा वहाँ पर रिपोर्टिंग कीजिएगा, है ना जी। कहाँ है जी, पूर्वी चंपारण दिल्ली, पश्चिमी चंपारण दे देता। महात्मा गांधी 1917 में जो किए थे, जरूर है होगा बनल जगह पे बैठे थे, कौन पीपल वृक्ष है ने मुआयना करते पक्का। अगर बगल में गए देखे कि बगले में है ना तो चल जाएंगे और लाइव टेलीकास्ट वहीं से करेंगे। देखिए यहीं महात्मा गांधी आए थे, यहाँ देखो कुटिया बना हुआ है, ये झोपड़ी। क्या आप लोग चाहते हैं? एकदम हमको बड़ी मज़ा आता है, एकदम खुद भी देखे, अब बड़ी लाइक फ्लोर चल जाता है, वो व्यूज चल जाता है। अच्छा करेंगे, अगर गए तो लाइव कर देंगे, अगर कोई देखे वाला स्थान है। और ट्रेवलिंग एजुकेशनल लाइन, यात्रा करना शिक्षा का साधन। लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा। आगे बढ़ना चाहते हो, हर सभ्य चाहोगे, सभ्य लेके चलना तो संभव वाली चीज़। एक सांस लेने के लिए एक सांस भी छोड़ना पड़ता है। जब सांस लेने के लिए सांस छोड़ना पड़ता है तो कैसे चाहिएगा कि सब हम एक ही साथ कंप्लीट कर लें, संभव है। लेकिन यात्रा करना भी शिक्षा का साधन है, दिमाग फ्रेश होता है, माइंड डेवलप करता है। जहाँ एक बार भूल जाओगे वो कभी भूलेबे नहीं करेगा। जिसे पावापुरी जानते हो तो महावीर को वहाँ निर्माण प्राप्त हुआ था। महावीर वहाँ दफनाए थे, जैन धर्म के मानने वाले थे, दिगंबर थे, कपड़ा नहीं पहनते थे, वहाँ उनको दफनाया गया था। महावीर जल मंदिर जैन हो जी परी। आखिर तो मटिया खोद के लिए आदमी ले जाता, रोचक प्रसंग, मटिया खोद के आदमी ले जाता है पवित्रता के लिए। तो वो जाके तो वो जो गढ़वा होल है ना कि तो बोलो हेर होल पावापुरी नालंदा वाला है ना जी। रोचक प्रसंग है सर। आइए सब्जेक्ट पर। तो कह दिए तुम लोग को कि पूर्वी चंपारण को मोतिहारी कहते हैं। और मोतिहारी के इतिहास क्या है, 1903 में सबसे पहले चीनी मिल की स्थापना मोतिहारी में हुआ था। अगर रहा तो वह देख लेंगे, है ना जी। क्या देखते हैं भाई, हैं अब क्या बोले, बंद हो गया तो कम से कम कुछ तो अवशेष होगा। यही तो रामायण महाभारत का है। कब हुआ था? वैदिक काल में हुआ था, खाली सिंधु सभ्यता में खाली हुआ था। लेकिन जगहबा है, स्थान बंद है, लेकिन वह है कि आप देख सकते हैं। पाकिस्तान के साथ 1971 में लड़ा हुआ, लेकिन जाके देखो राजस्थान में टैंकवारी जो लड़ाइया हुआ था, छोड़ छाड़ के भागा था। अब बिहार वाला म्यूजियम बना दिया, देखिए पाकिस्तानियाँ कैसा मारे हैं, है ना, छोड़ छाड़ के भागा। तो ये है। तो बिहार बता रहे थे किसके, हाँ तो फूल की खेती होता है। हाँ तो छत्तीसगढ़ जा रहे थे बड़े 2013 में एग्ज़ाम के लिए, ग्रुप डी का एग्ज़ाम था। तो वहाँ देखे कौन सी बउआ, हम लोग राहड़ लगाते हैं ना, उन लोग की लगेले फूला लगेले गेंदा वाला। कौन सी पर, जिससे रहड़िया नहीं लगाते हैं अरिया पर, मेढ़ पर, किताबी भाषा में उसको मेढ़ कहते हैं। हम लोग देहाती भाषा में अहरी कर, और थोड़ा सा मटका रहा तो उसको अलंगा कह देते हैं, अलंगा कह देंगे।
करा दी लंबा छोड़ा तोरा। बढ़िया खेती गृहस्थी सिंचाई तो उसको समय पर पानी मिलना चाहिए, नहीं तो फिर मुरझा जाता है। गुजराती में जाओ तुम लोग, महाराष्ट्र और वहाँ के औरतें पार्टी साटी में जाती है ना तो गजरा पीछे बांधती हैं, चोटी है ना रंग बिरंग तुम लोग बांधती है, उन लोग क्या करती गजरा अपने पति से डिमांड लाती, गजरा लगा किसी से गनमो हमारा और ये बनकर गजरा लगा के रखना ना, ऐसा कुछ है। तो वहाँ होता ही है। बढ़िया चाहिए खेती गृहस्थी के लिए, समय पर सब कुछ चाहिए। पहला बात ये सिंचाई, बढ़िया खाद। बेहुदा खोज रहा है यूरिया दे देगा डीएपी, गड़बड़ है। NPK बताए थे ना, नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस। नाइट्रोजन की पूर्ति खेत में कौन करता है? यूरिया। हाँ, उसके बाद NPK, पी से की बताए थे? पोटेशियम। हैं? पी से फास्फोरस। तब फास्फोरस की पूर्ति क्या करता है? DAP। फास्फोरस की पूर्ति क्या करता है? वक्कर जी। पोटेशियम की पूर्ति क्या करता है? फास्फेट। पोटेशियम की पूर्ति क्या करता है? फास्फेट। नहीं समझे? जैसे आपको सुइया देता है एंटीबायोटिक, फिर बुखार वाला, फिर एंटीबायोटिक मैंने सभी कुछ में काम कर जाए। ऐसे नहीं देखो कितना सिंचाई उर्वरक किची लगल है वहाँ काजर लगैले। अब बताते हैं शुष्क भूमि, कृषि भूमि। अब जो भूमि है बढ़िया खाद उद भी नहीं मिला, बढ़िया से खेती नहीं हुआ, कोई दिक्कत दोस्तों? शुष्क भूमि कृषि की विशेषताएं। कुछ भूमि ऐसी है जो शुष्क भूमि है, उसकी कृषि की विशेषताएं ठीक है 43% है। 43% में सड़क बनल है, घर बनल है, कंपनी का स्थापना होल है, उद्योग धंधा है, स्कूल है, कॉलेज है, अस्पताल। ओके, अब 43% कुछ पर खेती हुआ, बढ़िया खाद कुछ को नहीं मिला। कुछ और कौन सी है? कुछ जी तो शुष्क भूमि है। कोई भूमि चौमास छूटल है, चौमास कहा जाता है, जो 4 महीना के लिए छोड़ा जाता है वह चौमास कहता है। साल भर में एक खेत से 3 फसल आप ले सकते हैं, ठंडा, गर्मी, बरसात वाला। साल भर में एक खेत से क्या फसल ले सकते हैं? अच्छा, एक आग व 2 ऐसा फसल के नाम बताओ जो बारहमासी होता है, 12 महीना लेता है। वह केतारी, गन्ना, जगरा ईख कहते हैं। मार 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 साल भर हो गए ते उधर ये है। अबरी अब हसलगंज वाला पहाड़ा दर्शन मांझी तोड़ेगा आके, समझा? छोटा कुल घर बना रहा है तुम लोग, समझ गया नहीं जी? हसलगंज और बजीरगंज में रख ले की है रे समझा कि नहीं? कहता बेहुदा सबसे ज्यादा हम है पहाड़ पर बने। कहानी आगे बढ़ता है, एकदम पकड़ ले रहती है। कौन सी का दुगो का? बारहमासी। गन्ना हो गया, राहड़, राहड़। इतना मारेंगे रे बेहुदा भागल पार नहीं लगेगा। जो बोलते हैं वो बोलते हैं। अच्छा, ये जानता है 2 ऐसा फसल के नाम बताओ जो साल भर में 2 बार हो जाता है? मक्का, गर्मा मक्का, भदई मकई। क्या बात है। मूंगफली, कोई मूंगफली, बादाम, कच्चा बादाम रे। हाँ, कच्चा बादाम नहीं जानती। आइए सब्जेक्ट पर आप, अभी तो चालून किस्म टेलर चल रहा है। मकैया में को पीला नीन बीचे में दतोड़ोगे तो मंड निकलेगा, उसमें मंड होता है, ग्लूकोज की मात्रा होता है उसमें, है ना जी? आएगा सब्जेक्ट पर, लगेगा बस बायोलॉजी चैप्टर चढ़ा। तो शुष्क भूमि है, कुछ कुछ की है चौमास है, और कुछ कुछ की है न घास भूसा उग गया तो किसनमा ओकरा छोड़ दिया है बेहुदा। नहीं ओकरा कोई चातर कहते हैं, कौन सी कहते हैं? चतरी। खेत एकदम चतरी हो रहा था, पूरा जबरदस्त गोट्टा लगल है। हाँ, घास भूसा लगल है, खेतिया हो ही नहीं सकता। तो शुष्क भूमि की विशेषताएं, स्थिति बड़ा खराब है और किसान बड़ी तैयार करता है। अब कृषि के प्रकार बताते हैं, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। अभी भी ऐसा कृषि होता है, अब प्राचीन काल में भी ऐसा कृषि हुआ करता था। किसका प्रकार बउआ? जी हाँ, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर।
फिर से सुनेंगे। टाइप, अरे बेटिया इन्हें ध्यान दो ना। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर माने कृषि का प्रकार। जी हाँ, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। अरे जे हिंदिया में है, CBSE बोर्ड वाला अंग्रेजी में कन्वर्ट होके पढ़ता है, बस सेम वही चीज़। तोरा इन्हें कृषि को होगा एग्रीकल्चर, लेकिन मतलब तो वही नहीं। जे भाषा में तुम पढ़ रहा, जे भाषा तुम मातृभाषा वो भाषा में पढ़ेगा ज़्यादा समझेगा। हम तुम लोग को संज्ञा सर्वनाम पढ़ाते हैं, अंग्रेजी हम ओकरे कह दे, संज्ञा प्रोनाउन कह देता, नाउन नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब है न जी। काल अंग्रेजिया बोलवाता है हमरा से, है न जी। हाँ, ओकरे में आ जाता है थी इटी में वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार, छंद विचार, वही बेहुदा कर दिया। ऑर्थोग्राफी, इटीमोलॉजी, सेंटेक्स, पंक्चुएशन एंड प्रोसोडी। अरे बेहुदा ओकरे कुल अंग्रेजी में कह दिया हम कि बेहुदा तो हमहूँ पढ़ा सकते हैं। हिंदी के अंग्रेजी खाली हो गलो बस, समझा। हमके अंग्रेजी कुछ अलग पढ़ाता होगा उसमें। बोला नहीं जी आप पढ़ाते वही सब टोटल चीज़ इस स्टीम वही पढ़ाएगा। आओ हल्का हल्का। तो 10वां में तुम लोग को हाँ बोल्शेविक रूस पढ़ाई ले, वो छोटा खाली महात्मा गांधी के बारे में डिटेल से पढ़ाएगा, कब जन्म हुआ था, क्या किए थे, नहीं किए। हाँ बस बेहुदा हिस्ट्री हो गया है। वहाँ का जन्म हम लोग जन्मे से उधर शुरू कर देते हैं कि हाँ कैसे प्रारंभ हुआ इस देश का। चलिए हाँ 2 मिनट रुकने बर्दाश्त टाइम कहाँ जाओगे बेहुदा। फिर क्लास तो 7 दिन के बाद 4-5 दिन के बाद है ना होगा। फिर कृषि 3 प्रकार के। क्या खत्म हुआ बेटा? प्रारंभिक जीविका, गहन जीविका, उसके बाद वाणी, कौन कृषि? प्रारंभिक जीविका कृषि में लोग, प्रारंभिक माने प्राचीन काल में, प्राचीन काल में लोग सबसे पहले जो है धान जौ की खेती करना चालू की। जौ और गेहूँ पढ़ाए थे न रे? कौन काल में? नवपाषाण काल में। उसको ताम्रपाषाण भी कहते हैं। 8 मार्च का वीडियो बना हुआ है बढ़िया से, उसको ताम्रपाषाण भी कहते हैं। अब सुनना ध्यान से। तो प्रारंभिक जीविका कृषि में प्राचीन काल में लोग अपना जी खेती गृहस्थी जो है अलग अलग रीति रिवाज से करते थे। लकड़ी के हल रहता था, बैल रखा करते थे, अभी वो बैल पलाता है कि नहीं। हाँ, और बाद भांजा लगता था, 2 बैल वो किसाने रखता था, छोटा छोटा अथी है तो दोस्ती कर लेता था अगला से, एक दिन तुम खेत जोतना एक दिन। हाँ, और अब भांजेदार कहा जाता था, है ना जी। अब पट्टा पर खेत के रो दे ले तो हो गया पट्टेदार। बटैया कोई खेत का रहा आधा दिए, हमार खेत रहेगा आधा आधा हम देंगे, काम तुम खरीद कर, तो हो गया बटेदार। हैं बटेदार माने पट्टादार। पट्टादार बेहुदा एकदम बाल के खाल नोचे वाला है इसे। हाँ, पट्टेदार की होता है कि जे चलिए माने हम माने 5 कट्ठे 5-10 कट्ठा हमरो खेत होगा, है ना जी। तो हाँ पट्टा लगेले। वो सोचो खेत है नहीं, और हम की लगेले हैं पट्टा, तुम ले ला, हमारा खेता से कोई मतलब नहीं। हमको साल भर में, हमने जानते पापा बताएं, वही 6 मैं साल भर में 6 किलो कुछ ऐसे ही करके है पसेरी या कुछ। अरे साल भर में आप हमको जो है मतलब को बता रहे हैं 20 किलो गेहूँ आप 20 किलो चावल दे दीजिए, बाकी आप जे उपजाइए, हमको कोई मतलब नहीं। उस समझे पट्टा किसको कहते हैं? अगर हम डायरेक्ट पैसा की बात हो जाता है या अनाज के बात हो जाता है, बाकी खेत से हमारा मतलब हो गो या। अब बटैया में की होता है, हमारा नुकसान हुआ था तो रोक है ना, तो बटेदार हो गया वो नहीं, पट्टेदार हो गया पैसा ओकरा से मतलब नुकसान, खाली पट्टा तुम लो होवे नुकसान चाहे कुछ। अब बट्टेदार समझे आधा आधी, भांजेदार समझे नहीं, एक बैल तोड़ एक बैल हमारे, एक दिन तो जोते एक दिन हम जोतेंगे। अब वो नहीं चलता है। मसाला भरे ले क्या? मसाला भरे ले क्या? अब क्या होता है प्रारंभिक जीविका के लिए, तो प्राचीन काल में खुरपी से लोग खेती करते थे। कौन चीज़ से? लकड़ी से। अब सुनोगे हमरे खाली बोले दो, कुदारी रहता था, पसनी रहता था, है ना जी। कुदारी रहता था, पसनी रहता, मोरी और गाछी समझते हो?
धान के जो बिचड़ा रहता है ओकरा गाछी मोरी कहते हैं। आज प्याज का गाछी, हम लोग का याद है बच्चे में गाछी खूब कबाड़े हैं। बामा हाथ से हम कबाड़ते हैं, पसनिया बामा हाथ में रहेगा मेरा। और बाद कोई टूट जीतो बगल वाला में फेंक देती हूँ यार बेउदा ले रे, देख ली इन्होंने देख के फेंक दिली बगल में। कभी कभी कुदारी खेत थी, हम हंस रहा है क्या मोहित नहीं टूटता था नहीं फेंकता था, खेते में रह देता है, बेईमानी नहीं करो चोटा। अच्छा मुरैया जो कबाड़ता वो आधा टूट जाता ओकरा मोगी करता है रे कहता मटिया वाला उसी बाहर दे ही आओ सब याद है। अगला अब खेते में कितना देता है पनिया हेला ओकरा देता है कवा। और कभी कभी कोड़ल में ले जाते थे कि चल कोड़िया खेत, कोड़े में बउआ पियजवा कट दी तो इन्होंने देखती बीच में खड़ा कर देती कट गया तो उसको खड़ा कर देते थे। कभी कभी मकई भी कोड़ाता है, मकैया पर कुदरा मरा जाता था ओकरो खड़ा कर दिलियो, बिहान हो अपने मार गलो। क्या सब काम किया है बता छोटा देखो देखो ये छोटा हमारे गाँव वाला रे पाड़े कहाँ घर है बउआ अब दे अरे छोटा तो ही सब काम करता है। हम सोचे ना हम ही खाली बच्चे में चोर चुहाड़ थे, तुम लोग भी वैसे ही था। बोलते थे चल खेता रे पीछे कली चल हन पीछे से घूर गलियो देखे जाता। अरे सब 10वां तक बकलोले रहता है। प्रारंभिक कृषि में क्या होता था, जीवन पसनी कुदारी लकड़ी से। अब पुराना रीति रिवाज से खेती करता था, झूम खेती करते थे। माने एक खेती में अगर फसल हो गया तो बोल दो सरकार में बल नहीं होगा, खेते बदल देते थे। अभी की करते हैं फसल चक्रण करते हैं, फसल बदल बदल के लगाते हैं कि गेहूं है तो धान लगाइए, धान है तो गहन जीविका कृषि। गहन जीविका प्रारंभिक समझे बेटा, गहन जीविका कृषि में धान के कुछ होवे चाहे नहीं लेकिन धान उपजाना है। अब वाणिज्यिक कृषि में व्यापार के लिए गन्ना, रबड़, कपास। अब अच्छा तुम लोग हम लोग को गाँव में पहले अथी भी होता था, गन्ना भी होता था। अब आप पूछते हैं कि गन्ना कहाँ होता है तो गन्ना पहला नंबर तो बारहमासी होता है, उसको पानी भी चाहिए। अब प्लस जब गन्ना तैयार हो जाएगा तो उसमें जो है चोर चुराएगा, मैंने खा लेगा केतारी, और बाद ठीक है चोर से मन तुम्हारा हिफाजत कर लेगा, क्या चूहबाग लग जाएगा नीचे। और उसके बाद ओकरो से हुआ तो ओकरा में दियाँ लग जाता है, ओकरो से हुआ तो ओकरा पेड़ाओ तो कुटुम्ब के यहाँ फिर रसिया बन तो पहुँचाओ, ओकरो से हुआ तो फिर रावा बनाओ, रावा बनाओगे तो ओकरो बहने में बांटो पहले। और कोठी में रखल जाता था रावा के। और रावा जब अथिया खोलता था ने रसबा ओकरा गन्ना के रसबा के खौला खौला के रावा बनल जाता है। तो जानते बउआ की होता था, पूछे की होता था, ओकरा में हम लोग सीम डाल देते थे, सीम दे देते थे, आलू दे देते थे, मीठा लगता था खाए में से। अब ये सब सपना रह गया है बउआ, अब सब कहाँ है? सोना लगता है रावा कोठी रख, अभी अथिया टिनमा वाला में जाग मत रख देना गोदरेज में, सोना लगता है। गहन जीविका कृषि व्यापार करने के लिए समझे। अब अगला बार मेन चालू होगा रबी फसल, खारिफ फसल, क्या करा ननुआ रमतोड़ा करें। हाँ रुकिए, अब आप लोग बताइए सच्चे दुर्गा पूजा कहीना है? 5 के हैं, 5 के है ना पहले बेचे। हाँ तो हुआ ना बेटा, तब 5 तो 6 तो नहीं है खुलेगा, 7 को। और कहिएगा सर अभी काहे बंद करें, तो कल मेरा बीपीएससी का एग्ज़ाम है। हम सोचे जी अगल बगल दे दिया होगा तो क्लासों कर लेंगे, का 2 बैच बंद रहेगा, लेकिन दे दिया है पूर्वी चंपारण। जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। तो क्या बढ़ा रहे, तक आज शाम को सब बैच बंद रहेगा, क्योंकि कल एग्जाम में 11 बजे बुलाया है, तो नहीं निकलेंगे, दोपहर में 2 बजे शाम को निकल जाएंगे, है ना जी। आराम से वहाँ पहुँचेंगे, रहेंगे, है ना, बिहान को एग्जाम देंगे। तो कहने का मतलब कल एग्जामे देंगे, तब परसों हो जाएगा 1 तारीख, परसों शाम तक के कहीं, परसों मैंने पहुँचेंगे कखनों कोई टाइम में। तो 1 तारीख को बैच शनिचर हो जाता है, बैच रखना चाहिए। बच्चा आएगा नहीं आएगा, बिहान 2 तारीख के संडे हो जाता है, जगरना, कौन सी जगरना होता है, फिर मार काट, फिर यात्रा, ऐसे करें। तो अब 7 तारीख को हम चाहते हैं पठन पाठन कर, जैसे रूटीन बताए थे। जैसे शुक्रवार है तो संस्कृत होता है तो संस्कृत होगा। कई तारीख को? 7 तारीख को। कोई दिक्कत? आप लोग को हमारे तरफ से दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब 7 तारीख को आप लोग बढ़िया से मनाइए, छेड़ा छेड़ी मत कीजिएगा चोटन।